हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करते हैं। और सबसे पहले टॉपिक बता देती हूँ कि आपके बारे में बनाई गई बातें। ठीक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके बारे में बनाई गई हैं दूसरे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो जो आपको पता नहीं है क्या क्या बनाई गई हैं, क्या बोला गया है। बनाया गया मतलब जो गलत, उल्टा सीधा या कुछ भी, मतलब जैसे रीमर्स टाइप की, या फिर कुछ भी बोल देना जो रियल नहीं है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा आपके बारे में बनाई गई बातें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और एक बार ज़रूर सारे वीडियोस चेक कीजिएगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है। हो सकता है कि आपको कुछ उससे हेल्प मिल जाए। तो ये है रीडिंग, स्टार्ट करती हूँ। सारे कार्ड्स लगा लूँ, यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, सारे ये सभी के लिए है, सभी साइन के लिए है यहाँ पर। ठीक है, किसी एक राशि के लिए नहीं है, स्पेसिफिक किसी जेंडर के लिए नहीं है, सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, और सॉरी, चलिए देख लेते हैं। नर्चरिंग इंस्टिंक्ट एंड मैटर। अब यहाँ पर सारा हॉस पॉस हो गया। चलिए और भी मैं लूँगी। पेशेंस, हॉस्टिलिटीज, अटैचमेंट, जर्नी, डिसीट, एप्रिसिएशन। तो यहाँ तक मुझे रखने होंगे, काफ़ी सारी जगह स्प्रेड हो गए। चलिए गाइस, तो आपके बारे में बनाई गई बातें हैं जो वो कुछ इस तरह की हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों में मतलब जैसे कुछ आपसे ख़ास लोग हैं जो आपके आसपास है, उनके द्वारा आपके बारे में, जब आपका पीरियड, जब आपका टाइम काफ़ी सैड चल रहा था, दुखी चल रहा था, परेशान चल रहा था, या आपकी फैमिली में या आपकी पर्सनल लाइफ में, तब उस समय कुछ लोगों के द्वारा आप परेशान थे कम, लेकिन उनके द्वारा ज़्यादा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बोला गया। और किससे बोला गया? आसपास के लोगों से बोला गया, पड़ोसी से बोला गया, फैमिली के लोगों से। जैसे एक फैमिली के लोग हैं और इधर उधर है, या एक सोसाइटी के लोग हैं इधर उधर रह रहे हैं, समझ रहे हैं, एक ही समाज के हैं पर दूर रह रहे हैं, और जो आपके पास थे उन्होंने उनके पास जाकर बोला, उनको बताया कि अरे ऐसा ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनके यहाँ, तो इस तरह से हो रहा हो। वो उसको काफ़ी उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, उसकी फैमिली लाइफ में परेशानी और दिक्कत चल रही है। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर इसी तरह से गाइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा ये बातें बनाई गई। हो सकता है कि आपकी शादी को लेकर या आपकी फैमिली में लेकर किसी चीज़ का इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो, या शादी किसी का लेट हुआ हो, या शादी नहीं हो रही हो, तो फैमिली में इन चीज़ों को लेकर बातें बढ़ा चढ़ाकर बोली गई। गाइस देखिए, ये एक दूसरे के सपोर्ट से किया गया है। ठीक है, ये आपके जुड़े हुए पुराने लोग हैं जिनसे आप अक्सर मिलते हैं, और आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली परिवार
परिवार जो कुनबा होता है, जो पूरे एक बड़ा चाचा ताऊ 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 खानदान के लोग रहते हैं, वो इस तरह के लोग हो सकते हैं। जो आपके मोहल्ले में जो आप शुरू से रह रहे एक लंबे समय से, आज के लोग नहीं है ये जिनके द्वारा बातें बनाई गई, ये काफ़ी आपसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बहुत वर्षों पुराने, यहाँ तक बोलना चाहिए बचपन से ही आपके मदर फादर पिता बाप दादाओं से रिश्ते हैं, उनके द्वारा बातें बनाई गई। ठीक है, ये बोली गई, बढ़ा चढ़ा कर बोली गई। उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि फैमिली को संभालने वाला जैसे कोई है, एक फिगर है आपके यहाँ, मदर या फादर कोई भी हो सकती है, जो अच्छी तरीके से देखभाल करती हैं, और एक बैलेंसिंग होती है जो परिवार की देखभाल करना, संभालना, अंदर भी काम करना, बाहर भी काम करना, पैसों को एक लिमिट तक खर्च करना, किधर इन्वेस्टमेंट करना है, किधर लगाना है, कितना खर्च करना है, एक बजट को मेंटेन करके रखना, और फैमिली के लोगों को भी केयर के साथ आगे ले जाना, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। टोटली अगर बोला जाए तो आपकी फैमिली में अच्छा कुछ जो चल रहा था तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था गाइस। और अगर जरा सा भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ, आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको इतना भी हिंट हो गया ना, तो उन्होंने इस चीज़ को एग्जैजरेट कर दिया, उसको बढ़ा चढ़ा कर बाहर लोगों के बोला और तबीयत से बोला। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी भी आ रही है चीज़ें कि जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में, काफ़ी जो से चेंजेस आए, परिवर्तन आए, तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना इंसान की लाइफ में या परिवार में चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव होता है, कुछ जैसे कहते हैं नीचे से ऊपर बढ़ना, चढ़ना, स्टेप चढ़ना या रास्ते खुलना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थी कुछ, या हो सकता है कि फैमिली से आप या कोई और बाहर गया तो उसमें उसको सक्सेस मिली, कहीं और शिफ्ट हुए, कहीं और जाकर काम किया, उधर से आपको उन्नति प्रोग्रेस मिली, फैमिली मेम्बर को, फैमिली को, या आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही थी ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बनाई गई कि यस, इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ मतलब बिगड़ा है, ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। उसका रीज़न ये है गाइस कि काफ़ी दुश्मनी रखना, मतलब जैसे होता ना, आपको धोखा देकर, आपसे, आपके फैमिली से, आपसे, मतलब ये लोग, मैंने बोला है कि हैं बहुत पुराने लोग, ये कन्फर्म है। नए लोग जो जोड़े उनके ऊपर बिल्कुल भी ना शक जाए, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म चीज़ जैसे आती हैं, कुछ चीज़ें होती जिनको हम कट नहीं कर सकते हैं, है ना। जो हमें लंबे समय तक जान रहा होता है, क्यों, क्या, कैसे, अंदर तक, गहराई तक, तो उनको अंदर ही अंदर, आपसे बोले या ना बोले, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला, आपके पीछे वार किया, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पीछे जैसे होती है ना चीज़ें बनना, ये बाहर हैं तो अपने, लेकिन बाहर से जुड़कर अंदर घुसते हैं और बाहर जाकर आपका विश्वासघात करना, आपके साथ झूठ बोलना, आपके साथ दुश्मनी निभाना, जिसको अगर बोला जाए तो प्यार में भी इंसान दुश्मनी निभाता है शब्दों के खेल से। ठीक है, अगर आपकी कोई कमज़ोरी किसी को बतानी है तो बहुत प्यार से शब्दों के द्वारा उस चीज़ को कर दिया जाता। सामने से आकर ज़रूरी नहीं है कि आपके पीछे कोई तलवार लेकर खड़ा हो जाए। ठीक है, तो हमारे ये जो है, ये बहुत समझदार लोग हैं, बहुत चिढ़ने वाले लोग हैं, बहुत आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, ये बोला जाए कि आपकी ज़िंदगी को पसंद ना करने वाले लोग हैं। ठीक है, उनको पता है कि आपकी लाइफ में या फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना हुई है, परेशानी हुई, जिसका इनको हिंट मिला। ये सामने से आकर इन्होंने चीज़ों को देखा, खंगाला, देखा, सुना, बात की, समझा, आपको सहानुभूति भी दी, और फिर उसके बाद पीछे जा कर के आपके साथ क्या किया, गड़बड़ खेल किया। ये दुश्मनी, कहते हैं ना, धोखा करना, पुरानी चीज़ों को लेकर के एक वो निकालते रहना, उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि कभी कोई बात हो गई तो उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। इनके साथ कभी ना कभी कुछ उठा पटक, ऊंच नीच हुई है, जिसका आज भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और दुश्मनी निभाना, जिसको बोलते हैं ना कि दुश्मनी निभाना, है ना। अब जैसे कोई है, किसी को है आदत है एक फॉर एग्ज़ाम्पल मजाक करने की, तो उस चीज़ को ये आपके गंदे रूप में बताने के लिए क्या बोलेंगे, हाँ हाँ उनकी तो ऐसी आदत है,
तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही ऐसे, ठीक है, वो इस तरह से सबके साथ करते हैं। तो आपके सामने वो वे क्या हुआ, आप तो मजाक कर रहे हैं, बट आपकी चीज़ों को किस तरीके से बोला गया कि हाँ हाँ वो तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही है, मतलब आपको गिरा दिया। ठीक है, वो तो हर किसी के साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, कई लोगों ने उनके बारे में ऐसा बोला, हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब इस तरीके से, और बात वहीं ख़त्म कर दी। अब सामने वाला आकर पूछेगा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसके साथ किया था, ऐसे क्या बात है, क्या ये ऐसा क्यों करते हैं, समझ रहे हैं आप। और फिर उस टॉपिक पर आगे ये बात नहीं करेंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, इनको कुछ और बताने के लिए है नहीं असल मुद्दा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है, ये मौके की तलाश में बैठे रहते हैं कि कब, और इन्होंने मौक़ों को तलाश कर आपके खिलाफ ये चीज़ें की हैं। ठीक है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, बाहर हो, ये चीज़ें, कार्ड्स बहुत सारे हैं गाइस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल कर रीड करने के बाद साइड में रखूँगी। हो सकता है शायद कुछ शो नहीं कर रहे हो, आपको विजिबल नहीं होंगे, तो माफ़ करिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही कि आपके बारे में बनाई गई बातें बहुत सारी है गाइस। उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ किसी काम में, किसी बात में इन्वॉल्व हैं, और पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए। उनको पता है कि मेहनत में लगे हुए हैं, जैसे घर बनाना, पैसे कमाने की कोशिश करना, या फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश करना, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप चाहते हो कि वह आगे बढ़े, बाहर जाए, कुछ अपना काम करे, नाम करे, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब शो हो रही है। आप अपने लिए ही सोच रहे हैं कि बाहर जाकर कुछ काम करना, या अपनी फैमिली को बनाना, घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, शादी के बारे में कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी शादी के लिए सोचना, मतलब घर में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना या शादी करना। तो आपकी लाइफ का यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ है। तो आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है ना, बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं, जो ड्रीम है, जो कर रहे हैं उसके लिए काम, तो उनको पता है कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अच्छा, इनके सोर्सेज बहुत हैं। आप सोच रहे होगे हमने इनको कट कर दिया है, या फिर आपको पता नहीं है कि जो आपसे जुड़े हैं और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप यकीन नहीं कर रहे ना, वो ये वही लोग हैं। ठीक है, ये कन्फर्म है, जिनके ऊपर आप यकीन नहीं कर रहे, ये गले लगकर ये वही लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बातें आ जाती हैं कि इनको ये चीज़ें ये जाहिर क्यों नहीं करते। तो गाइस, ये इसलिए आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं। जैसे आप रो रहे हैं मान लीजिए, या फैमिली का या आपकी पर्सनल लाइफ का छोटा सा मैटर है, आपने नहीं बताया किसी को, आपको पसंद भी नहीं है कि आप रोना गाना करें, यहाँ वहाँ बताएं। लेकिन फैमिली में जब कुछ बातें होती तो हर मेंबर तो ऐसा नहीं होता है कि अपनी बातें ना बताए। कभी किसी को अपना समझ कर अगर बोल दिया, तो ये वो लोग हैं नज़ारा देखकर, मज़े लेकर, फ़ोटो क्लिक करके, और फिर क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, ये तो सबके साथ चलता है, ये तो सबको सहन करना पड़ता है। तो आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कीजिए, फाइट कीजिए, और इनको बड़ा मज़ा आता है, बड़े चटकारे ले ले करके ये मतलब खुश होते हैं। तो इनकी ये चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही है। जैसा होता ना, इंसान की कितना ज़्यादा बोल दे, किसी को कितना मानसिक स्थिति, किसी के काम करने का जो तरीका है ना, वो इनको पसंद नहीं है। आपके बात करने का तरीका इनको पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास इनकी हर बात का काटने का तरीका है, या कट करने का, या दूर हटने का। हो सकता है कि आप इन लोगों से दूर रहते हो, मतलब इनको ज़्यादा अपने गले नहीं लगाते होंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है, और बहुत से लोगों को पता है कि ये कौन लोग हैं, तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते, या होती भी है तो आप उनसे तरीके से कट करके उनको रिप्लाई देकर अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इनको ये पसंद नहीं आती गाइस। ठीक है, आपका इकोनॉमिकली आगे जाना पहला, दूसरा आपका जैसे बात करने का कि हर किसी के लिए आप एक नज़रिए से सोचते हैं, एक सा काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि सभी खुश रहें, किसी के साथ इनजस्टिस गलत ना हो। तो वो चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका प्यारा सा दिल, आपकी प्यारी सी भावनाएं, आपकी प्यारी सी सोच जो सबके लिए बराबर होती है, आप सबको हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको पसंद नहीं आता। इनको लगता है इनका नाम हो रहा है। रीज़न ये है कि इसलिए अंदर ही अंदर इनको चिढ़ मचती है कि इनका, अरे ये तो सबके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, अरे ये तो सबके सामने बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर करते हैं। अरे इनको दिखावा पसंद है। दिखावा नहीं गाइस, ये आपका नेचर ही है, जो आप लोगों को मतलब जैसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि किसी को रुपए पैसा दिया जाए तो ही सपोर्ट होता है, या कोई ऐसा काम किया जाए। नहीं, आप बहुत सी तरीके से, आप दूसरे तरीके से जो लोगों को समझ में ना आए तो भी आप
अपने बातों से हील कर देना, किसी की दुख दर्द को सुनकर उसको हील कर देना, किसी के सामने कुछ ऐसी रेमेडी प्रोवाइड कर देना कि सामने वाले को जिस और वो सोच नहीं रहा था, वो हो सकता है कि उससे उसका कुछ काम बन जाता है। ठीक है, किसी का आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, किसी को आप बोल देंगे उधर मिल लीजिए, किसी का आप काम कर कर दे देंगे, कोई बात नहीं, ये चीज़ मेरे पास है, आप मुझसे ले लीजिए, आपका काम हो जाए तो फिर रिटर्न कर दें। मतलब इस तरीके का जैसा होता है ना, वो चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती गाइस, पहला। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सी एनर्जी है, किसी एक के लिए पर्टिकुलर तो नहीं होती, पर्सनल रीडिंग अलग होती है गाइज। और ये जो एनर्जी मिलती है ना, ये एक साथ कई लोग, बहुत लोगों के सपने होते हैं पैसा कमाना, बहुत लोगों के सपने होते हैं घर बनाना, बहुत से लोगों के सपने हैं यहाँ पर दिख रहा शादी करना, फैमिली के लिए कुछ करना, बहुत से लोगों के सपने हैं कि लाइफ में आगे बढ़कर अपना नाम और नेम और फेम करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपने कंट्री से बाहर जाकर कुछ करना, जॉब करना चाहते, पढ़ना चाहते, स्टडी का भी मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो इस रीडिंग को देख रहा, आउट ऑफ इंडिया भी है, वो बाहर रह कर के कुछ कर रहे हैं। तो गाइज उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपकी फैमिली से बाहर कोई स्टडी करने गया है, कोई पढ़ने गया है, कोई जॉब पर गया है, तो उनको बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है गाइज। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें हैं कि अरे देखिए इनका तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। इस तरीके से जो उनकी सोच है ना, वो चलती रहती है। अच्छा, ये लोग क्या करते रहते हैं, हर किसी के लिए उल्टा सोचते हैं। एक होती है ना विश मांगता इंसान, ऊपर वाले से कुछ इच्छाएं अपनी जाहिर करता है, मन ही मन उस चीज़ का अफर्मेशन करते रहना। तो इनकी जो अफर्मेशन रहती है ना, वो निगेटिव होती है गाइस। ठीक है, ये लोग बातें बनाने में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव है, उसी को उल्टे तरीके से उल्टे शब्दों में बताना, आपकी खुशियों को ऐसे प्रेजेंट करना कि यार उनको तो लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है, और उनको हेल्प मत करो, उनको सपोर्ट मत करो, उनकी ओर मत देखो, उनके पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है, वो इतना शो नहीं करते, इतना बताते नहीं है। अगर मान लीजिए आपको लाइफ में अपनी नीड है, कुछ है, तो जो आपसे 10 लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप कभी प्रॉब्लम बताओगे तो वो 10 लोग कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये इन लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऐसे लोगों के आंखों में पर्दे डाल के रखे बातों के दौरान, या अपनी चिड़ और जलन जो होती है कि इनको कोई सपोर्ट ना करे और ये किसी से कॉन्टैक्ट में ना आए, इनसे कोई ना मिले और इनकी पर्सनल बातें ना हो और इनकी जानकारियाँ कहीं और ना मिले, इनकी सच्चाई सामने ना आए। तो ये एक गलत तरीके से कहते हैं ना कि इच्छाओं को पूरा करना, वो आपके लिए करते हैं। अब समझ में आया? तो लाइफ में जो लोग ऐसा करते हैं, किसी के लिए मन ही मन, दिल ही दिल, निगेटिव अफर्मेशन, तो वो चीज़ें उनके साथ होती है, निगेटिविटी उनके साथ जा रही है और उनकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी हुई है। लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार घूमकर उसी पैटर्न पर घूमते हैं। एक चीज़ उनको मिलती है, 10 चीज़ उनकी बिगड़ जाती है, तो उनको और खुन्नस चढ़ी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, चिड़, नफरत। तो वो चीज़ उनके ना खीज, जिसको बोलते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर पाता है जब लाइफ में बार बार एक ही पैटर्न में घूमता रहता है और उसको लगता है वो ज़िंदगी जी रहा है। तो उसका क्या होता है, जब जिस किसी के पास काम नहीं रहता तो वो इधर उधर ताक झांक करेगा। जिसके पास काम है गाइस, या जिसकी लाइफ अच्छी है, खुशनुमा ज़िंदगी जीता है या पॉजिटिव वे पर जीता है, वो अपनी ही ज़िंदगी में, अपने ही परिवार में, अपने ही काम में बिजी रहेगा। आप देखिए फालतू का उसके पास टाइम नहीं रहता। अगर उसके पास फालतू का टाइम है तो वो अपने लिए स्पेंड करेगा, अपनी फैमिली के लिए करेगा, अपने लिए टाइम देगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, सेल्फ लव के लिए, घूमने फिरने अपने लिए करेगा, ना कि वो पड़ोसियों की ताक झांक में, रिलेटिव्स की ताक झांक में करेगा। तो इनके द्वारा जो बातें बनाई जाती है ना, आप पर नज़र रखी जाती है, पहला। दूसरा, अफर्मेशन इनकी जो रहती है निगेटिव बेस पर आपके लिए की जाती है। और इनको जब भी रहता है कि आप अपनी लाइफ में, आप या आपकी फैमिली में इतना अच्छा सब कुछ क्यों चला, एक टाइम था जब गड़बड़ था तो भी ये खुश रहते थे। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी ज़िंदगी में तब भी ये खुश रहते थे, तब तो और ज़्यादा रहते थे। जब आज स्थिति थोड़ा सा ठीक हुई है, चीज़ें अच्छी हुई है, बेहतर होनी शुरू हुई है, बहुत लोगों के साथ अच्छा हो गया, शायद रास्ते भी अलग मिल गए, तो भी इनको भनक लग रही है, उस पर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनका काम ही है। ठीक है, मिसगाइड करना गाइस, मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको पसंद नहीं है कि आप, हो सकता है कि आपकी यहाँ पर एनर्जी
एनर्जी है कि मतलब आपकी फैमिली इस तरह की है कि आप मदर या फादर भी हो सकते हैं। आपकी फैमिली बहुत खुशियों से भरी हुई है, अपनापन है, अपनत्व है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हस्बैंड वाइफ, बच्चों की केयर करना, बच्चे भी यहाँ पर हैं फैमिली में दिख रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से जो एक खुशनुमा फैमिली होना और थोड़ा बहुत सब कुछ होना, जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी भी बनाई है, घर भी बनाया है या घर बना लिया है आपने, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। कहीं ना कहीं से उनको ये चीज़ें पता चल जाती हैं आपकी लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो डिसीज़न लिए हैं इनके खिलाफ लिए होंगे या इन लोगों को बताया नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, निर्णय है, डिसीज़न है, आपने, आपकी फैमिली ने, आपकी पर्सनल लाइफ ने इन लोगों को खबर नहीं होने दी है या इनको किसी माध्यम से खबर नहीं मिली, और बाद में जब इनको थोड़ा सा शक हुआ तो इसको और छानने बीनने लग गए कि क्या ये सच है कि नहीं। इस चीज़ को जानने की कोशिश में क्या हुआ, उन्होंने अपने रिसोर्सेज का और ज़्यादा यूज़ किया, पावर का यूज़ करना कि क्या मुझे ये बात जो लग रहा है, शक हो रहा है, इनका ये काम नहीं बनना था या इनके घर में ये चेंजेस नहीं आने थे या ये चीज़ नहीं आनी थी या इनकी लाइफ में ये नहीं होना था, क्या इनकी फैमिली मेम्बर के पास ये ऐसा है, कुछ सक्सेस मिली। तो इनको ये पता करने के लिए खाली इन्होंने नज़र बैठा कर रखी और इन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज जो होते जितने ज़्यादा, इतने पावर, अपनी शक्ति, अपने रिलेशन, अपनी बातों का, सब चीज़ का यूज़ इन्होंने किया और उसके माध्यम से ये अभी भी सर्च कर रहे हैं गाइस, अभी भी पता लगा रहे हैं। ये एनर्जी इस तरह की है, इनकी नज़रें नहीं हटने वाली हैं, आप याद रखिए। अच्छा, इनके साथ क्या करना, ये हैं तो आपके अपने ही, कोई है तो नहीं जिनको हम काट कर, बाहर के लोग हों तो काट कर फेंक दें। बहुत से लोगों के लिए ये रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन, और दूसरा ये कि परिवार, खानदान, रिश्ते, मोहल्ले, इस तरह। तो देखिए, पड़ोसी भी नहीं बदला जा सकता, पहला। दूसरा, रिश्ते भी नहीं बदले जा सकते। तीसरा, आप अपने जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं, जो आपसे बचपन से जुड़े हुए, खानदान से जुड़े हुए, उनसे रिश्ते कभी तोड़ना भी नहीं चाहिए गाइस। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि चीज़ें तो आपकी ऐसी बनी हैं और आगे भी अच्छा होगा अगर इनके हिसाब से जो बातें बनाई गई हैं, ठीक है, और ये बनाते ही रहेंगे। आप इनको एक्सेप्ट करिए, इनके साथ गलत मत करिए, इनको एहसास मत होने दीजिए कि आप इनके बारे में समझ गए हैं। इनको ये नहीं पता चलने देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र में जो है ना, ये 50-60 के उम्र के ही है। 40-30-40-50-60 बस इस उम्र के ही हैं, इनके द्वारा ही किया जा रहा है। आप ये सोचें, 30 से 60 के बीच के ही हैं ये। यहाँ पर 2-3 तरह की एनर्जी है। कुछ हैं 30 के इसके होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह की हरकतों में, कामों में लगे हुए हैं और इनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही गाइस, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, वो कम उम्र की भी है, 30 की भी है, 40 की भी है और 60 की भी है। तो कुछ लोगों ने आप लोगों को धोखा दिया, कुछ लोगों ने सामने से आकर लड़ाई झगड़े किए हैं, कुछ लोगों ने आपकी चीज़ों का, जो आपसे जुड़े थे, उसका मिसयूज़ किया। ये जो है पावर, अथॉरिटी, घर को चलाना, घर को देखना, या आपके जॉब प्लेस में हो सकते, आपसे ऊपर हो सकते, आपसे पावर में ज़्यादा हो सकते, रुतबे में ज़्यादा हो सकते, फैमिली स्टेटस इनका ज़्यादा हो सकता है, इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये इस तरीके की हरकत करते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं किया आप, आपकी फैमिली या आपका जो सोसाइटी में नाम हो या चीज़ें अच्छी हो, बेटर हो, इनका काम ये चीज़ है। तो आपको इनसे कुछ बदला नहीं लेना है, रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि इनको प्यार से आप ट्रीट करो, लेकिन एक गाइडेंस है कि इनको अपने बारे में कुछ भी जानकारी मत होने दो। घर के अंदर की बातें, आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें इनके साथ, इनसे जुड़े हुए लोगों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि ये लिंक बना हुआ है। यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर चीज़ें जो आ रही हैं, किधर गया वो कार्ड, लिंक बना हुआ है। यस, यहाँ पर मुझे जो क्लियर नज़र आ रहा है, लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो जो आपके अपने अच्छे लोग हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनके
उनसे भी ये क्या करते हैं, उनको उस तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके यहाँ पर रिलेशन अच्छे हैं, या आपका अच्छा चाहते हैं, या आपको ये न्यूट्रल लोग हैं, इनको ना इधर मतलब ना उधर। ठीक है, समझ गए। काफ़ी लिबरल लोग होते हैं ना, जैसे आप भी अच्छे, दुश्मन भी अच्छा, दोस्त भी अच्छा, दोनों से सेम बिहेवियर करना। तो चीज़ें क्या है, इनको बराबर पता है क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं, तो इनको पता है। तो ये उस तरीके से लोगों को ट्रीट करते, उस तरह का इनका माइंड सेट है, लोगों के दिमाग में क्या भरना है, किस तरह की चीज़ डालनी है कि लोग इनके लिए अच्छा ना सोचे। अब जैसे किसी के सामने आपका अपना बंदा, उसके सामने गए और बैठ करके बढ़िया आपकी तारीफ़ कर रहे, लेकिन तारीफ़ भी किस तरीके से की जा रही है, मिला मिला करके, कि वक्त ज़रूरत में आप कभी उनके पास हेल्प के लिए जाएं, अपना दुख दर्द बताएं, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से तारीफ़ की गई है, इतना अच्छा बोला गया आपके लिए कि ये लोगों को लगेगा ये फालतू का रोना रो रहा है। समझ रहे हो आप? और आपके साथ ये हुआ भी है, ये आपकी फैमिली के साथ हो चुका है कंफर्म। समझ रहे हैं कि यार सब कुछ अच्छा है फिर भी रोने की आदत है, या इंसान आपको समझ के भी हाँ 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 करके आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपका जितना बड़ा दुख है, जितनी जितनी नीड है, वो वैसी हेल्प, वैसा कॉपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके द्वारा लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठाएगी। तो आपके बारे में ये सारी बातें बनाई गई हैं गाइस। ठीक है, आप के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, जिस भी जगह में है, जैसे भी हैं, आपसे जुड़े हुए पुराने लोगों को द्वारा ही ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा उनको बहुत सी बार ऐसा है कि आपके यहाँ कोई बीमार पड़ा होगा, कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसमें आपको लाइफ में थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों के बारे में दिक्कत या प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, ये लोग इतने शातिर दिमाग के हैं, इस तरीके की इनकी मानसिक स्थिति है कि ये बैठे ही रहते हैं कि कब हम आपकी चीज़ों को, एक इंसान होता है ना कि नेगेटिव स्पेल करें या फिर कुछ नेगेटिविटी आपकी ओर भेजना, सेंड करना। ज़्यादातर ये लोग आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए इस मानसिक स्थिति के साथ सामने रहते हैं कि उनको ये लगता है, कभी कभी तो ये लोग भगवान के सामने बैठ कर के भी बोलते हैं कि नहीं, उनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की इनकी अंतरात्मा की आवाज़ रहती है। लेकिन इन लोगों से दूर नहीं जाना है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें जो रहती ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि आपको, जिनको पता है सामने से, कुछ लोगों को शक है यहाँ पे, आपको कंफर्म है कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आपने तो रिलेशन कट कर ली है। लेकिन कट करने के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो कट नहीं करना है, जुड़े रहना है, लेकिन अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये बात आप याद रखिए। सामने से आकर नहीं उनको जाकर जवाब देना है या लड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, डबल होती हैं, रिवर्स होती हैं। और जैसा वो कर रहे हैं अगर आप भी करेंगे तो आप भी उस चक्कर में फंस जाएंगे कि आपकी लाइफ वहीं स्टक हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। चीज़ें जो आपकी बन रही हैं वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना, संभल कर रहना, केयर करके रहना है। अपने ओ चारों ओर प्रोटेक्शन आप किस तरह से लगा सकते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, अपने जॉब प्लेस में किस तरीके से हमें सिक्योर रहना है, किस तरीके से चलना है। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर आते जाते भी हैं या कहीं और बाहर जाकर रह रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा है, तो उनको ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त के बाहर, मैंने बोला ना कि जैसा कुछ है आउट ऑफ इंडिया भी आपकी फैमिली से कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर जाकर काम कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उनको लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें बना लिया। इस तरह की जो मानसिक स्थिति है ना, उनको काफ़ी वो हो जाती। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनको कतई बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। बस उनकी मजबूरी होती है कि वो सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो प्योर है, ऑरा जो है आपका अच्छा है गाइस। ठीक है, वो आपके द्वारा किया गया है। कभी कभी आपके अंदर निगेटिविटी आई थी, लेकिन आपने उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वही है कि
इंसान कितना भी बुरा कर ले, कितना भी बुरा चाहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये लोग भगवान को नहीं मानते या धर्म कर्म नहीं करते, करते हैं, लेकिन बोलते ना कि इस हाथ देते और उस हाथ गाना गाने देने वाला। अगर ये धर्म भी करते हैं ना तो कुछ पाने के लिए करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं तो लोगों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। अगर ये कुछ इनकी अफर्मेशंस होती हैं, जो विशेस होती हैं वो निगेटिव होती हैं, किसी का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए होती है, तो ये सब कुछ इनके ऊपर पड़ेगा और ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। आपने देखा होगा, जो जो लोग इस रीडिंग को देखकर समझ गए होंगे कि कौन है वो लोग, या आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा या समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आने वाले टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उनकी लाइफ और उनकी फैमिली जो आज से 20 साल 30 साल पहले थे, आज भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं गाइस ये लोग। ठीक है, हैं तो पुराने लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नया नहीं हुआ इनकी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ। पैसा तो कमाने के लिए इंसान पैसा, क्योंकि इनके पास दिया हुआ भगवान का सब कुछ, ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चिड़, एक जलन, एक र्यूमर फैलाना, गलत तरीके से लोगों के बारे में वो करना, किसी की लाइफ को देखकर गुस्सा होना, चिड़चिड़ होना या बुरा चाहना, किसी के फैमिली मेम्बर्स का अच्छा देखते हुए उनको बर्दाश्त नहीं होता गाइस। ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन चीज़ों को क्या पाने के लिए। अगर किसी को दान भी दे रहे हैं तो वो गाना गाएंगे, या दान दे रहे हैं तो दान देने के पहले उनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि यस मुझे कुछ मिलेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। समझ रहे हो आप। तो इनको ऊपर वाला पटक पटक कर उस रास्ते में लाएगा जब तक ये सही रास्ते में, ट्रैक में नहीं चलने लगेंगे। क्योंकि इनके साथ पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि ये पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा। ये धर्म कर्म करते हैं लेकिन इनको फल नहीं मिल रहा है। तो इनकी चीज़ें कई वर्षों से वहीं पड़ी हुई, अटकी हुई पड़ी हुई हैं, और ये आगे नहीं बढ़ने वाले। प्रोग्रेस भी करेंगे, जो 10 साल पहले होना था वो इनका 20 साल बाद में होगा। समझ रहे हो। इतना ज़्यादा इनकी फैमिली, ये दूसरों को देखकर इसीलिए परेशान होती कि साला हम भी इतना कर रहे हैं, हम भी वही लाइफ जी रहे हैं, और हमारी लाइफ में तो स्ट्रगल नहीं था इतना, और इनकी लाइफ में स्ट्रगल के बाद भी ये बाहर निकल कर आज सक्सेस होने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे, एक साथ कई काम कर रहे, एक साथ कई चीज़ों के को लेकर आगे बढ़ रहे, प्रोग्रेस कर रहे। तो इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है। तो वही चीज़ होती है, आने वाले टाइम में इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का है, डर है, भय है, बोल सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए और ये पीछे हट जाए, है ना। तो देखिए, नेचर ने तो बनाया आपको भी और इनको भी, नेचर ने इनको भी सब कुछ दिया, गॉड ने, यूनिवर्स ने सब कुछ दिया बराबर से। ऊपर वाला जब देता है तो सबके पास कुछ खास क्वालिटी, खास चीज़ें, खास तरीके से जीवन जीने का वो देता है। एक घर में 5 भाई है तो पांचों भाइयों की सोच अलग होती है, सोच अलग होती है, अपने काम करने का तरीका अलग होता है, उनका बिजनेस, जॉब, प्लेस अलग होता है, हर चीज़ उनके पास। किसी ज़रूरी नहीं कि जिसकी एक की इनकम एक सी हो रही तो दूसरे की भी हो रही हो। किसी की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में कम होता है। सोसाइटी में भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी से इस तरीके से नफरत करें, चिढ़ करें, या उनके साथ मिलकर गले भी लगे रहे हैं और पीछे से वार भी कर रहे हैं और लोगों को समझ में भी ना आए। तो वो टाइम चीज़ें हैं। तो ऊपर वाले ने तो आपको सब चीज़ एक से बराबर दिया है। आप एक ही सोसाइटी से, एक ही फैमिली से, एक ही कुनबे, एक सी परिवार से ही है। आप बचपन से एक साथ रहे, लेकिन चीज़ें बहुत अलग हैं, है ना। उसमें आप आकर क्या कर रहे हैं, भेद डालना, मतलब ऊपर नीचे करना। ऊपर वाला मतलब आप गॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हम चाहेंगे तो इनकी चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, है ना। इनकी इस हरकत से इनका सोच यही है। तो वही चीज़ है कि इंसान जो अपनी सेफ्टी के लिए, यहाँ पर वही एक बात है कि इंसान अपनी सेफ्टी के लिए जो कर सकता है आपको करना होगा, समझ में स्टेप लेना होगा। अगर आपको कोई मार रहा है, एक बार माफ़ कर दो, 2 बार वहाँ से हट जाओ, तीसरी बार कोई कुछ कर रहा है, आप रिलेशन ख़त्म कर दो। मतलब कि भाई ना अच्छा ना बुरा, आप अपनी ज़िंदगी देखें, हम अपनी ज़िंदगी देखें। लेकिन अगर वो चौथी बार, 5वीं बार, तो फिर तो देखिए, अच्छे अच्छे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कि कोई अत्याचार, फिर इसको क्या बोलते हैं, अत्याचार कर रहा है। अगर अत्याचार हो रहा है तो फिर उसका आपको सामना करना होगा। किस तरीके से भेड़िए की तरह उनका सब उनके सामने खुल कर आना होगा। समझ गए। आपकी जो अंदर की जो प्रवृत्ति है, जो जिसको आपने
हर इंसान के अंदर भेड़िया ज़रूर होता है गाइस, ठीक है। तो जो इंस्टिंक्ट, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हमारी वही है। हमने तो अपने आप को सभ्य किया है ना, हम तो अपने आप को सभ्य करते आ रहे, क्योंकि इंसान है, हम सोच समझ कर काम करेंगे, डिसीज़न भी अच्छा लेंगे। एक जो सोसाइटी, एक सभ्य सोसाइटी होती है, हमको वैसा अपना लाइफ जीवन व्यतीत करना है, तो हम उस तरीके से चलते हैं। आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, है ना, हम पहला वार नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये सुधरते नहीं हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ यहाँ गाइडेंस है कि ये कंटिन्यू आपके साथ चला आ रहा है, तो इस तरह के लोगों को आप जवाब देना सीखिए। लड़ कर नहीं, मार कर नहीं, गलत काम कर कर नहीं, इनसे हर तरीके से कट जाना, अलग हो जाना, कि इनको आपके बारे में कभी कुछ भी जानकारी ना मिल पाए। फिर जो ये करेंगे, इन्होंने अपने कर्म तो बना लिए हैं और ज़बरदस्त तरीके से इनकी दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि इनके कर्म जो रहेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से इनकी स्थिति बदलती जाएगी। इनके आसपास भी बहुत से लोग इस तरह के आ जाएंगे कि इनको बर्बाद करने वाले ही मिलेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति एक नहीं, ये जितने लोगों से जाके मिलकर आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके बारे में बातें बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। बहुत से लोगों को समझ में आ गया तो इनकी बातें सुनते रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि बहुत बहुत ज़्यादा कनिंग लोग हैं ये लोग, तो इनको आपकी प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती। आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, इनको ज़िंदगी से नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो रिश्ते नहीं ख़त्म करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, ना ही गलत जवाब देना है, क्योंकि इन चीज़ों का बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला अच्छा करने वालों के साथ, वो कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। गाइस याद रखिएगा, कभी भी बुरा नहीं होने देता है, ठीक है। अब आपको ऊपर से हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। आपको, इनको ये भी पसंद नहीं है कि एक आपका जो नर्चरिंग केयरिंग टाइप का लाइफ स्टाइल है या लोगों के साथ रिलेशन है, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आपको क्या रखने, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखिए, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, ऊपर वाले का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ। कितना भी ये गलत करेंगे नहीं, ये हर बार मात खाएंगे। और कैसा पेशेंस, धैर्य रखना है कि आज नहीं, आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, यानी जब से भी है, या बचपन से लेकर अभी तक इनको आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तो यकीन रखिए इनको आप पलट कर तो देखिए। जो 20 साल पहले थे आज भी हैं, 30 साल पहले, 50 साल पहले, बाप दादाओं से भी पूछिएगा, जो पहले थे आज भी इनकी स्थिति वही बनी हुई है। रूप रंग, रिश्ते और फैमिली मेंबर्स का घटना बढ़ना ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन इनकी चीज़ें वहीं अटकी पड़ी हुई हैं। समझ रहे हो? कमाना खाना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन शांति से, बिना किसी जलन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, इंसान जब इजीली कम भी होता है ना, तो उसमें 2 रोटी खाकर बहुत खुश रहता है। बाजू वाले की रोटी नहीं गिनता कि यार इसकी कितनी है, मैंने तो 2 खाई है, 4 क्यों खा रहा है। समझ रहे हो? तो ये धैर्य जो आपके अंदर है ना, वो उनके अंदर नहीं है, तो ये सारी ज़िंदगी उनके साथ चलेगा। और इसी में वो सिल के तल तल के, कहते हैं ना, इंसान पल पल तिड़ तिड़ के मरता है, तो वो इसी तरह की सोच के साथ वो जाएंगे इस ज़िंदगी में। वो नहीं सुधरने वाले, यहाँ पर सुधरने वाली कोई ऐसी उनकी एनर्जी नहीं है गाइस। तो उनका ये नेचर ही है। हो सकता है कि उनको बड़े बड़े झटके मिले, कुछ ऐसी घटना दुर्घटना बड़ी बड़ी हों उनकी लाइफ में, तो सुधरने के चांसेस हैं, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं गाइस वो, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, है ना। तो आपका कुछ बड़ा नहीं बिगाड़ सकते, बस इसी तरह की बातें बना सकते हैं आपके खिलाफ, आपके साथ रहकर। तो इनसे कुछ बड़ा आपको, बहुत बड़ा धोखा नहीं मिलेगा। आपको संभल के रहना, अपना प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, आसपास की चीज़ों को, वो आपको खुद को समझना है ना। चीज़ें आपकी सब कुछ अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ संभल जाएगा। वही ओल्ड पैटर्न, पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ों को, पुराने दुख दर्द को आप छोड़ दीजिए। दुश्मनी, उनको जो भी करना है, जो पुराने समय की थी, आपको भूल जाना। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। वो धोखा देते रहेंगे, ये उनकी प्रवृत्ति है, कुछ इस तरीके से करते रहेंगे। पेशेंस रखना, धैर्य रखना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो चीज़ें बहुत अच्छी आपकी जाएंगी। तो ये है कि आपके बारे में बनाई गई बातें, तो
क्या बातें बनाई गई मैंने ये भी बताई गई, किन के द्वारा बनाई गई है मैंने ये भी बातें बता दी, ये कौन लोग हैं आपके बारे में बातें बनाने लोग, मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया है। ये किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं और बाहर दूसरे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी बातें जाकर बोलते हैं, वो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से, ना बहुत बड़ी दुश्मनी ना बहुत बड़ी दोस्ती, समझ रहे हैं आप। हाँ, आप हमारे, हम गले लगे हुए हैं, और जब हमें जो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो हम उसको दूसरे तरीके से जाकर बाहर बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई, और आपके फैमिली, परिवार या लाइफ में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है मैंने वो भी बता रहा हूँ, उन किन चीज़ों को लेकर इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, संभाल कर रखिए, है ना। और रीडिंग देखने का, या ये एक गाइडेंस होती है टैरोट कार्ड रीडिंग, ठीक है। अगर आपको मानना है, विश्वास है, तो ही रीडिंग पर विश्वास करें, रीडिंग देखें, है ना। ये नहीं कि आपको इनको फॉलो ही करना है, ज़रूरी नहीं कि आप इनको माने ही। बहुत से लोग होते हैं कि हम नहीं वो होते हैं और रीडिंग को देखें और आप किसी से लड़ बैठे, किसी का बुरा करने लगे। बहुत सी एनर्जी मुझे आती हैं, बदला लेने वाली एनर्जी कुछ फील होती हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी कभी रीडिंग में नहीं शो करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल ये बंदा या बंदी बदल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो नेगेटिविटी हट तो जाएगी, लेकिन कभी भी आप किसी का बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, या रीडिंग के बेस पर किसी का अहित करेंगे, अहित सोचेंगे, तो यकीन मानिए आपके साथ वो रिवर्स होकर तुरंत वापस आ जाएगा। यकीन, मेरे एक एक शब्द को याद रखना, ठीक है। ये चीज़ होती है गाइडेंस है। किसी का बुरा नहीं करना है ज़िंदगी में। आपके साथ बुरा हो रहा है, रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत हर तरह का प्रोटेक्शन होता है, वो आप प्रोटेक्शन लीजिए ना, किसने मना किया, ठीक है। तो कि निगेटिव आते हैं लोग, बातें करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पर्सनल उसमें, तो मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। ये हम लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं गाइस, ठीक है। गलत काम, गलत बात, या किसी की लाइफ को ख़राब करने के लिए निगेटिविटी भेजने का काम, ये इस तरह का काम ना हम लोग करते हैं ना पसंद करते हैं। यकीन है अगर ऊपर वाले पर, तो उसकी ऑरा, उसकी ऊर्जा सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी, ऊपर वाला सारा ज़िंदगी आपका साथ देगा, याद रखना। तो अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है। ओके, बाय बाय।